दोस्तों, राज्य सरकार हर वक्त जैसे कि बहाने ढूंढती है रेगुलराइजेशन के नियमों को कैसे बाईपास किया जाए। आज का केस भी कुछ ऐसा ही है। पर आज के केस में मिली है उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फटकार। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट, अभिषेक शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप एडहॉक एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है, या आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट पे हायर किए गए हैं पर उसका नॉमेनक्लेचर कुछ और दिया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतीश प्रसाद दिल्ली से, और शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहले समझते हैं पूरा मामला है क्या। दोस्तों, जम्मू कश्मीर स्टेट में कुछ पैरामेडिकल स्टाफ थे। अब इनको 2011 से 2013 के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर किया गया था। पर आश्चर्य की बात यह है कि इनके हायरिंग के नोमेनक्लेचर को कॉन्ट्रैक्चुअल का नाम ना देके एक एकेडमिक अरेंजमेंट का नाम दिया गया था। अब क्या है ये एकेडमिक अरेंजमेंट? अब दोस्तों, ये एकेडमिक अरेंजमेंट में उनकी अपॉइंटमेंट बेसिकली शुरू में 1 साल के लिए थी और फिर एक्सटेंड होती रहती थी। अब दोस्तों, साल 2010 में स्टेट ने एक रूल इंट्रोड्यूस किया था, सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट। अब दोस्तों, इस एक्ट के तहत काफी सारे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रेगुलराइज किया जाना था। पर दोस्तों, इस एक्ट में एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया था, और ये एक्सेप्शन स्पेसिफिकली कहता था कि एकेडमिक अरेंजमेंट पे जो भी अपॉइंटमेंट हुई है उनको रेगुलराइज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो एकेडमिक अरेंजमेंट पे अपॉइंटमेंट हुई थी, इसका नाम चाहे जो भी हो, ये काम वही करते थे जो रेगुलर एम्प्लॉइज करते थे। बट फिर भी ये एक डिस्टिंक्शन रेगुलराइजेशन के मामले में क्रिएट किया गया था स्टैट्यूट में। दोस्तों, इस केस में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को हाई कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा था। इस केस में हाई कोर्ट ने कहा कि जब रिक्रूटमेंट ऑर्डर में पहले ही लिखा था कि अपॉइंटमेंट एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस पे है, और ये केवल इनिशियली 1 साल के पीरियड के लिए है और आपको रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, तो आप कैसे रेगुलराइजेशन की मांग उठा सकते हैं। दोस्तों, बाद में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट का अप्रोच बहुत ही मैकेनिकल रहा है, पर हाई कोर्ट में फैक्ट्स ये थे कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को हार का सामना करना पड़ा। मामला गया सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में फाइनली एम्प्लॉइज को सक्सेस मिला। दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद होगा, पहले मैंने एक केस बताया था आपको कुछ वीडियोस में, जग्गू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खासकर कहा था कि अपॉइंटमेंट अगर कॉन्ट्रैक्चुअल हो तो उसके नॉमेनक्लेचर पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें अपॉइंटमेंट के मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में देखना है कि कोई इरेगुलरिटी और बैकडोर एंट्री नहीं है, और हमें अपॉइंटमेंट के नेचर को देखना है कि अपॉइंटमेंट पेरिनियल है, और अपॉइंटमेंट के द्वारा जो नियुक्त किए गए लोग हैं वो वही काम कर रहे हैं जो रेगुलर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। खैर, सेम प्रिंसिपल को इस केस में भी फॉलो किया गया है दोस्तों। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4 मेन पॉइंट कहे थे। दोस्तों, पहला पॉइंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14, जो कि कहता है राइट टू इक्वालिटी। अब इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को अगर 2 ग्रुप ऑफ पीपल में भेदभाव करना है, तो उसका कोई रैशनल बेसिस होना चाहिए। बस अलग नाम देने से वो लोगों के रोल बदल नहीं जाएंगे। वो काम जो करते थे वो वही रहेगा, और हमें काम को देख के देखना है कि उनके भेदभाव में कोई रैशनल बेसिस है या नहीं है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो था 2010 के एक्ट का बेसिक पर्पस क्या था। उस एक्ट का बेसिक पर्पस था कि कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को रेगुलराइज किया जाए। उस एक्ट के ऑब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन को लेके भेदभाव करने की कोई स्कीम नहीं थी। तीसरा दोस्तों, नॉमेनक्लेचर इज नॉट द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि बस नाम अलग रहने से दो लोग अलग नहीं हो जाएंगे। हमें उनका रोल देखना है। अगर रोल अलग नहीं है, रोल सेम है, तो उन लोगों को सेम ट्रीटमेंट मिलेगी, भले उनका नॉमेनक्लेचर अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों, चौथा पॉइंट था कि कोर्ट ने कहा कि स्टेट एक मॉडल एम्प्लॉयर है। उनको ऐसी स्कीम नहीं लगानी चाहिए जिससे दिखे कि वो खासकर लोगों को रेगुलराइज नहीं करने के बहाने ढूंढ रही है। उन्होंने ये एक क्लासिफिकेशन बस इसलिए ही क्रिएट किया था कि एकेडमिक अरेंजमेंट पे वो जिनको हायर करे, उनको वो रेगुलराइजेशन करने से बच जाए। और एक मॉडल एम्प्लॉयर से ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, बेसिकली इन 4 पॉइंट का बॉटम लाइन अगर आप देखेंगे तो वही है कि अगर रोल सेम है, तो बस एक अलग नॉमेनक्लेचर देख के उनको रेगुलराइजेशन से वंचित नहीं रखा जा सकता है। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेन 3 बेसिक डायरेक्शन पास किए हैं। पहला तो जो रूल कहता था कि एकेडमिक अरेंजमेंट के बेसिस पे जिनको हायर किया गया है, उनको रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, इस रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। दूसरा डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वो था सरकार को कि 4 हफ्ते के अंदर इन एम्प्लॉइज की रेगुलराइजेशन की एप्लीकेशन कंसिडर की जाए, और इसमें नॉमेनक्लेचर को बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। उनके काम के रोल को देखा जाएगा और उनके मोड ऑफ अपॉइंटमेंट को देखा जाएगा। और दोस्तों, तीसरा डायरेक्शन था कि ये ऑर्डर केवल पेटिशनर तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये ऑर्डर उस स्कीम में जितने भी लोगों को रिक्रूट किया गया था,
उन सब तक एक्सटेंड करेगा। यानी कि इसका प्रभाव सारे एकेडमिक अरेंजमेंट के द्वारा हायर किए गए एम्प्लॉइज़ पे पड़ना है। दोस्तों, इस जजमेंट के मेन 2 ब्रॉड इम्पैक्ट हैं। पहला तो दोस्तों कि स्टेट केवल नोमेनक्लेचर के बेसिस पे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता है। अगर डिफरेंशिएशन होना है तो वो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट और नेचर ऑफ वर्क के ऊपर हो सकता है। दूसरा ब्रॉड इम्पैक्ट दोस्तों ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि स्टेट एक मॉडल एम्प्लॉयर है। यानी मॉडल एम्प्लॉयर को कोई ऐसे स्लाइड टेक्निक नहीं फॉलो करनी चाहिए जैसे कि वो एक स्पेशल ऑर्डर निकाल रहे हैं जिसके तहत रिक्रूटमेंट करने का उनका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि इनको रेगुलराइज नहीं किया जाए। तो दोस्तों इस जजमेंट का काम ऐसे सारे केसेस में आएगा जिनमें नियुक्ति कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एसेंशियली तो हुई है, बट नोमेनक्लेचर कुछ और दे दिया गया है जस्ट बिकॉज़ उनको रेगुलराइज़ नहीं करने का बहाना ढूँढना है इसलिए। तो दोस्तों आई होप आज का शॉर्ट केस एनालिसिस आपको पसंद आया हो। ये केस बहुत ही रीसेंट है और इसलिए इस जजमेंट से जिन लोगों को डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है यानी जम्मू कश्मीर में एकेडमिक अरेंजमेंट पे अपॉइंटेड लोगों को, उनको तो 4 हफ्ते के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे देनी चाहिए। और बाकी स्टेट्स को भी इस जजमेंट का यूज़ करना चाहिए दोस्तों ऐसे सिचुएशन में, जब अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल हो और नाम बस कुछ और दे दिया गया है। और आर्टिकल 14 के उल्लंघन में उनको अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज़ उनको रेगुलराइज़ नहीं करने की मंशा है सरकार की। तो दोस्तों आई होप ये जजमेंट आपको पसंद आया हो और ये आपके काम आए और ऐसे जजमेंट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।